बहुप्रतीक्षित रेल कॉरिडोर पर ट्रेन परिचालन को हरी झंडी। इक्कीस सालों से अटके प्रोजेक्ट को शुरू करने में मध्य रेलवे को सफलता। रायगढ़ और निर्माणाधीन नवी मुंबई एयरपोर्ट जाना हुआ आसान। सरकार ने लोगों के सपनों को किया साकार। सत्ताईस किलोमीटर का बना ट्रैक नेरुल से उरन को जोड़ेगा। उन्नीस में इस परियोजना का बजट था 495 करोड़, जो अब हो गया है दुगुना। ₹1782 करोड़ की लागत से बना खारकोपर बेलापुर रेलवे का काम पूरा। मध्य रेलवे की चौथी कॉरिडोर नेरुल उरण सेक्शन की शुरुआत हो चुकी है। रेल मंत्री पीयूष गोयल और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पहले फेज को हरी झंडी दिखाकर पहली ट्रेन को खारकोपर स्टेशन से बेलापुर के लिए रवाना किया। इस कॉरिडोर की शुरुआत होने से रायगढ़ को नवी मुंबई से जोड़ने में काफी हद तक मदद मिलेगी। गौरतलब है कि इस रेलवे सेवा के शुरू होने का इंतजार रायगढ़ वासी काफी सालों से कर रहे थे। ऐसे में इनकी खुशी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिस ट्रेन को रेल मंत्री और मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाई, उसमें बैठे यात्रियों के चेहरे पर लगातार खुशी साफ साफ झलक रही थी। रविवार को हरी झंडी मिलने के बाद यह ट्रेन रवाना हुई। बाद में रेल मंत्री और मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर लोगों को संबोधित भी किया। सभी विद्यार्थी हैं मुंबई के और नवी मुंबई के, इन सब विद्यार्थियों को अच्छी सुविधाएं दे पाएंगे। वो याद रखेंगे कि नेशनल एजुकेशन डे 2018 पे नवी मुंबई को कनेक्ट किया गया। ये पहला फेज आज शुरू हुआ है। नेरुल सीवुड से बेलापुर होते हुए बेलापुर और खारकोपर को ज्वाइन करने का अगला फेज भी मुझे लगता है 1 साल में हम खत्म करेंगे, ऐसा हमने सुनिश्चित किया है। तेज गति से विद्युतीकरण सेंट्रल रेलवे में चल रहा है और 1 साल के अंदर पूरा सेंट्रल रेलवे 100% विद्युतीकरण से सौभाग्यवत हो जाएगा। पूरा सेंट्रल रेलवे में हम विद्युतीकरण 1 वर्ष में पूरा करेंगे, जिससे पर्यावरण को भी बहुत लाभ मिलेगा। तो मैं समझता हूँ अभी अनंत जी ने पनवेल के भी अपग्रेडेशन की बात रखी। वहाँ भी एक नया कोचिंग टर्मिनल बनाने की संकल्पना है। उसके भी स्टेशन को अपग्रेड करेंगे जब हार्बर लाइन की नई तीसरी चौथी लाइन वहाँ तक पनवेल तक आएगी। आगे चल के नवी मुंबई एयरपोर्ट को भी ज्वाइन करने की योजना है। तो इन सब योजनाओं को तेज गति से आगे बढ़ाने का काम हम सब ने ये पीड़ा उठाया है और मैं आज आप सबको बधाई देता हूँ। मुझे विश्वास है कि मुंबई और नवी मुंबई की जनता को इन सब का लाभ महसूस होगा, इन सब का लाभ आप सब लेंगे। कुठली संस्कृती कुठे तयार होते, तर संस्कृती तयार होते नदीच्या काठी। पण आधुनिक जगामध्ये आपण जर बघितलं तर वसाहत कुठे तयार होते, ती नदीच्या काठी तयार होत नाही। जिथे ट्रान्सपोर्टेशनची सुविधा असेल, रेल्वे असेल, बस असेल, कुठली तरी ट्रान्सपोर्टेशनची सुविधा असेल, त्या ठिकाणी आज वसाहत सुरू होते। आणि म्हणून मोबिलिटीचा विचार हा अत्यंत महत्त्वाचा आहे। आणि मी पीयूषजींचे अतिशय मनपूर्वक आभार मानेन की इतक्या मोठ्या प्रमाणात या मुंबईला, सबर्बन मुंबईला आणि महाराष्ट्राला, MMR रिजनला इतक्या मोठ्या प्रमाणात आणि महाराष्ट्रामध्ये त्यांनी निधी उपलब्ध करून दिला। खरं तर आपण बघितलं तर आदरणीय मोदीजींच्या नेतृत्वात हे सरकार आल्यानंतर पीयूषजी आपण इतक्या मोठ्या प्रमाणात आम्हाला मदत केली आहे। साधारण आपण बघितलं तर 2009 ते 14 या राज्याला ॲव्हरेज मिळायचे रेल्वेमध्ये 1000 कोटी ॲव्हरेज वर्षाला। आपल्या काळात मिळतात 4500 कोटी दरवर्षी, म्हणजे जवळजवळ 4 पट पैसा आपण देतात।
मागच्या काळामध्ये एकूण 5 वर्षातलं नवीन लाईनचं अप्रुव्हल होतं 28 किलोमीटरचं. आपण नवीन लाईनचं अप्रुव्हल 4 वर्षात आम्हाला दिलंय 224 किलोमीटरचं, म्हणजे 700 पट या ठिकाणी आपण ते अप्रुव्हल दिलंय. डबलिंगचं जे वर्क आहे केवळ 6 किलोमीटरचं झालं होतं, 33 किलोमीटरचं वर्क आपण पूर्ण केलंय. इलेक्ट्रिफिकेशन दरवर्षी केवळ 33 किलोमीटर व्हायचं महाराष्ट्रामध्ये, आपल्या काळात ते 350 किलोमीटर दरवर्षी झालेलं आहे. म्हणजे मला असं वाटतं की पर्सेंटेजमध्ये विचार केला तर 1000% जास्ती हे या ठिकाणी इलेक्ट्रिफिकेशनचं काम झालं आहे. ROB RUB वगैरेचा आपण विचार केला तर 32च्या तुलनेत 80 या ठिकाणी आपण तयार केलेले आहेत. आणि त्यासोबत 73 नवीन ट्रेन आपण दिले आहेत, 52 नवीन स्टेशन आम्हाला आपण दिलेले आहेत. 100% जे काही डिजिटल ट्रान्झॅक्शननी एनेबल स्टेशन्स आहेत ते 264 दिले आहेत. आणि यासोबत सगळ्यात महत्त्वाचं की ज्या गोष्टी नव्हत्याच त्या मोठ्या प्रमाणात 88 आपण फुट ओव्हरब्रिज दिले आहेत. लगभग 12 किलोमीटर की दूरी और 5 स्टेशनों को जोड़ने वाली पहली ट्रेन 20 मिनट में बेलापुर पहुंची. अब ये सेवा रोजाना 20 बार शुरू हो जाएंगी. नेरुल उरण के बीच शुरू पहले फेज की रेल सेवा के कई फायदे माने जा रहे हैं. इसी के तहत जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट पर माल वाहन की क्षमता बढ़ाने के बाद एक नई कॉरिडोर की संकल्पना 1997 में मध्य रेलवे ने की थी. पहले फेज का निर्माण कार्य मार्च 2017 में शुरू किया गया था. इस पहले फेज में शुरू 12 किलोमीटर के सेक्शन में कुल 5 स्टेशन बनाए गए हैं. आणि लोकेश चंद्रजी, मला असं वाटतं आपण लवकरच आता याचं नोटिफिकेशन काढू शकतो या परिस्थितीत आहे. त्यामुळे मी आपल्याला आश्वस्त करतो की येत्या काही दिवसात या क्लस्टरच्या संदर्भातलं नोटिफिकेशन जे आहे हे निश्चितपणे आपण त्या ठिकाणी काढू. यासोबत गरजेपोटी बांधलेली घरं, ताई या ठिकाणी हा एक महत्त्वाचा विषय जो सातत्याने आपण मांडत असता आणि आमचे सगळेच आमदार या ठिकाणी तो विषय मांडत असतात. या गरजेपोटी बांधलेल्या घरांच्या संदर्भातला सगळा निर्णय हा आपला झालेला आहे आणि कुठल्याही क्षणी आपण त्याची घोषणा ही करणार आहोत. कारण ज्यांनी आपल्या जागा देऊन त्या ठिकाणी खऱ्या अर्थानं ही नवी मुंबई उभी केली, आज तेच लोक अडचणीत आहेत आणि म्हणून त्यांना देखील त्या अडचणीतनं बाहेर काढण्याकरता काही निर्णय आपण घेतले होते. त्याच्यामध्ये काही बदल अपेक्षित होते म्हणून त्याला उशीर झाला. आता आपल्या सगळ्यांच्या मान्यतेनुसार सगळे बदल त्याच्यात केले आहे. त्यामुळे कोणी बाहेर राहणार नाही, प्रत्येकाला आपल्याला त्यातनं मदत करता येईल आणि त्या संदर्भातला निर्णय देखील आपण या ठिकाणी त्याचं नोटिफिकेशन देखील लवकरच काढतोय. ये संकल्प के साथ हमने काम शुरू किया है. मैं देवेंद्र फडणवीस जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा. जिस प्रकार का सहयोग, जिस प्रकार का कोऑपरेशन, जिस प्रकार से उत्साह राज्य सरकार और राज्य सरकार के अधिकारियों का, उनके अलग अलग उपक्रम का मुझे देखने को मिलता है. कभी कभी मीटिंगें रात को 2-2, 3-3 बजे तक चलती हैं. सब लोग उत्साह के साथ बैठते हैं, चाहे शुक्रवार हो, शनिवार, रविवार, कोई दिन हो. कभी आज तक मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि कुछ सुस्ती है या काम करने में दिलचस्पी नहीं है. और वास्तव में इस प्रकार का काम जब सब मिलके करते हैं, सामूहिक दृष्टिकोण से काम आगे बढ़ाते हैं और एक ऐसा विजन जो हर एक यात्री की समस्याओं को समझते हुए आगे का कार्यक्रम योजनाएं बनाए, ये वास्तव में मुंबई में और महाराष्ट्र में आज देखने को मिलता है. एक प्रकार से आगे चल के ये एयर कंडीशन ट्रेन्स जिसका हमने शुरुआत कुछ महीने पहले की थी, ट्रायल रन्स किए, काफ़ी सफल ये प्रयोग रहा. उसकी ऑलरेडी हमने लगभग 40 से अधिक नई ट्रेनों का ऑर्डर दे दिया है. और अब जो नया प्रोजेक्ट जो बजट में अनाउंस हुआ 54,000 करोड़ का सबअर्बन रेलवे का, जो महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार मिलके इम्प्लीमेंट करने वाली है, उसमें लगभग 200 और ट्रेन एयर कंडीशन का हमने प्रावधान रखा है, जिससे आगे चल के लगभग हर यात्री को एक अच्छी सुगम यात्रा करने का मुंबई में सहूलियत मिलेगी. अगले चरण में खारकोपर के बाद उरण तक कुल 15 किलोमीटर का काम पूरा करने के लिए 2 साल का और वक्त लगेगा. इसके निर्माण कार्य के लिए जमीन अधिग्रहण का काम सरकार की तरफ से पूरा कर लिया गया है, लेकिन यहाँ टनल और ब्रिज को पूरा करने के लिए 2 साल का वक्त और लग जाएगा. दूसरे फेज में गवन, रांजनपाड़ा, नवाशेवा, द्रोणगिरी और उरण जैसे स्टेशन शामिल हैं. गोपाल शाह, IN24 न्यूज़, नवी मुंबई.